क्या है, बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ हासिल नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई सुन के राजी नहीं है। क्या मोदी के कान तक आवाज नहीं जा रही है? मोदी की सरकार में एक भी मंत्री अगर इस्तीफा दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। छात्र एकता अगर काम करेगी, कंटिन्यू काम करेगी और पूरे मनोबल और पूरे विश्वास के साथ काम करेगी तो एक दिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा ही नहीं, कुर्सी पर दोबारा बैठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यहाँ पे आके लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं और छात्रों के लिए बात कर रहे हैं ताकि जो एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए। ये लोग इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, चाहे कितना भी हम लोग प्रयास कर ले, यहाँ के लोग करवा लें। ये जानते हैं कि हमने इस्तीफा दिलवा दिया तो मेरे मंत्रियों की लंबी लाइन लग जाएगी इस्तीफा दिलवाने में। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेते हैं तो आने वाले समय में हर एक मंत्री अपने लिए, अपने काम के लिए सतर्क रहेगा। इससे पहले वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, इन्होंने इस्तीफा दिया है जब भी रेल दुर्घटना हुआ, लेकिन इनके मंत्रालय के टाइम में एक भी ने इस्तीफा नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है और इसमें बिहार से सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं कृष्ण कुमार जी। देखिए, अभी अभिजीत दीपके जी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, इनको इस्तीफा दिलवाना है। लेकिन उन्होंने एक बात कहा है कि इस्तीफा जब तक नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ये धरना प्रदर्शन इसलिए कि ये जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनके अंदर डर नहीं पैदा होगा। तो जबकि ये मोदी जी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, ये नहीं चाहते हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि एक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाएंगे तो फिर अगली बार कोई और दूसरा मंत्री आएगा, फिर और कोई तीसरा मंत्री आएगा, तो किसको हम इस्तीफा दिलवाएंगे। इससे पहले रेल का जितनी भी दुर्घटनाएं घटी है, एक भी मोदी की सरकार में एक भी मंत्री अगर इस्तीफा दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। इससे पहले वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, इन्होंने इस्तीफा दिया है जब भी रेल दुर्घटना हुआ, लेकिन इनके मंत्रालय के टाइम में एक भी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये लोग इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, चाहे कितना भी हम लोग प्रयास कर ले, यहाँ के लोग करवा लें। ये जानते हैं कि हमने इस्तीफा दिलवा दिया तो मेरे मंत्रियों की लंबी लाइन लग जाएगी इस्तीफा दिलवाने में। ये अभी बारिश हो रही है, उसके बाद भी ये आंदोलन जारी है, स्ट्राइक जारी है। क्या लगता है कि जितने भी छात्र इसमें शामिल है, इन छात्रों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, अगर छात्र एकता अगर काम करेगी, कंटिन्यू काम करेगी और पूरे मनोबल और पूरे विश्वास के साथ काम करेगी तो एक दिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा ही नहीं, कुर्सी पर दोबारा बैठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा कोई भी भ्रष्टाचारी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। और लोग बाग आजकल ज्यादा मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से हम जबरदस्ती इस्तीफा ले लेते हैं तो आने वाला कोई भी शिक्षा मंत्री अगर कोई बनेगा तो उसे यह डर रहेगा कि अगर मैंने कोई भी एक आध पेपर लीक कर दिया तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा और मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए वह अच्छे से टीम गठित करेगा और अच्छे से काम कराएगा। इसीलिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेते हैं तो आने वाले समय में हर एक मंत्री अपने लिए, अपने काम के लिए सतर्क रहेगा। ये जो स्ट्राइक चल रहा है, 11वां दिन है आज हंगर स्ट्राइक का। 11 दिनों के बाद भी सरकार के कानों तक जू नहीं रहेगा, तो इसके पीछे की क्या वजह है लगती है? सरकार वाकई ये इन मामलों को लेकर, पेपर लीक के मामले पे लेकर बैकफुट पे आने से पीछे हट रही है, बैकफुट पे नहीं आना चाहती है? दरअसल सरकार झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है। दरअसल हमारे पास में यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, अभी तक स्टूडेंटों की मात्रा ही सबसे ज्यादा है। हमें अगर सही लेवल पर अगर इस धरने प्रदर्शन को उच्च लेवल तक पहुंचाना है और केंद्र में बैठे हुए भ्रष्ट नेताओं तक पहुंचाना है, मंत्रियों तक अपनी आवाज पहुंचानी है, तो हमें अपोजिशन पार्टी के ज्यादा से ज्यादा नेता जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको यहाँ पर हमें सम्मिलित करना चाहिए और उनके द्वारा पार्लियामेंट में आवाज उठवानी चाहिए। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर को भी मोड़ने की हिम्मत रखता है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा नेता जो अपोजिशन के हैं, जो मंत्री अपोजिशन के हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत उनकी है। सड़कों पर हम चाहे कितना भी विचार करते रहें, कितना ही धरने करने, कितने भी
भूख हड़ताल करने, उनके कान से जू नहीं रेंगने वाली है। क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी खुलकर आगे आना चाहिए छात्रों के भविष्य और देश के उज्जवल भविष्य को लेकर? मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ऐसे कार्यक्रमों को जनता तक दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ आना चाहिए। दरअसल आना तो उन्हीं को चाहिए था, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबसे पहला कदम उन्हीं का होता है। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई भी दे रही है तो कोई आ रहा है और वो दोगली बातें कर रही हैं और इस धरने प्रदर्शन में क्रोध और आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। क्या लग रहा है कि इतनी बारिश के बाद भी यहाँ पे आप इस धरना प्रदर्शन को में शामिल होने के लिए आए? क्या लगता है कि बहुत इतना महत्वपूर्ण है ये धरना प्रदर्शन? सर, ये हम लोग आजादी से पहले बाद में पैदा हुए, पहले क्या हुआ कौन किया, लेकिन आज जो हो रहा है लगता है कि ये असली आजादी यही है, क्योंकि यहाँ पे आके लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं और छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए और कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी की। मांगे जायज है? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता धारक कब का दे देना चाहिए था, पता है किसका इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकलवा रहे हैं, पता है जब लात मारी भगाई तब देंगे इस्तीफा, क्या जो है। छात्रों को क्या लगता है कि और अधिक से अधिक संख्या में हिस्सेदारी लेनी चाहिए? एक्चुअली छात्रों के अंदर तो कुछ तो लोग सुसाइड कर चुके हैं, जैसे आप लोग बता रहे हो, कुछ लोग अंदर डर है कि कहीं हम जाए तो कोई और प्रॉब्लम न खड़ी हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि वहाँ रहना पड़ता, बच्चे अपना पढ़ाई करने निकाल के वहाँ जाएंगे, तो क्या उनके सपोर्ट कभी आते आते। अब देखना है कि ये धरना प्रदर्शन का क्या रिजल्ट निकल कर आता है और क्या वाकई आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। हम थोड़ा सा बात करेंगे और लोगों से। क्या नाम है मैडम? मैरिन। मैडम, ये धरना प्रदर्शन 11वां दिन आज है और अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया, न तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। कोई बात नहीं, ठोस कदम आज नहीं उठाया, कल उठाएंगे और ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को देना ही पड़ेगा, आज नहीं कल उसको देना ही है। और उसके बाद रेखा गुप्ता को भी देना है, क्योंकि जितनी भी करप्ट पार्टी है ना, ये गोदी मीडिया, जितनी भी झूठी न्यूज जो डालती है, जो मीडिया ने सारी बिकी हुई मीडिया है हमारी, यहाँ पे कोई भी मीडिया क्यों नहीं है, आज तक क्यों नहीं है, न्यूज चैनल क्यों नहीं खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको दिख नहीं रहा कि कितने यूथ अपनी जान दे चुके हैं, कितने सुसाइड कर चुके हैं। क्या उन्होंने अपने बच्चों को नहीं खोया है? उनके पेरेंट्स जो रो रहे हैं, कितनी कोई भी पॉलिटिकल सुन के राजी नहीं है। अभी पता चल जाएगा कि ये हो गया वो हो गया, तो उन चीजों में वो सब इन्वॉल्व हो जाएगी, फालतू की न्यूज़ें देंगे। जो विदेशों की न्यूज़ है वो यहाँ दे रहे, विदेशों से हमें क्या लेना देना। यहाँ आके देखो, जिन्होंने अपने बच्चे खाओ उनसे पूछो, और जो लाखों रुपए अपनी जमीन जायदाद गहने बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते कि उनका ये करियर सेटल हो, लेकिन ये क्या है, बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ हासिल नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई सुन के राजी नहीं है। क्या मोदी के कान तक आवाज नहीं जा रही है? धर्मेंद्र प्रधान के कान पे आवाज नहीं जा रही है? क्या लगता है कि देश के हर राज्यों से भी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें भी इस महाअभियान में अपना योगदान सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके घर में यूथ है, सबके घर में बच्चे हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या मुंबई, क्या आगरा, सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, सबके फ्यूचर का सवाल है। ये सिर्फ अभी के पेपर लीक का नहीं है। अभी अगर ये हाल हो रहा है तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा? आज जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है, इनकी जनसंख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, और ये अनशन पे बैठने के बाद भी, प्रोटेस्ट करने के बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी पेपर लीक हुए, 3 बार पेपर लीक हुए। क्या हो रहा है? तो फिर आगे क्या गारंटी कि पेपर लीक नहीं होंगे? बिहार में इन दिनों भी बिहार पुलिस के भी एग्जाम हुए हैं, उसमें भी इन दिनों पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। अब भी पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या लगता है कि सरकारें बिल्कुल सोई हुई है? सरकार सोई हुई है, ऑफ कोर्स सरकार हमारी सोई हुई, क्योंकि सिस्टम अगर सोई हुई नहीं होती तो उनको सुनाई देता, उनको दिखाई देता। फालतू की न्यूज़ है, उन्हें दिखाई दे रही है, लेकिन ये न्यूज़ है जो मुद्दा है वो उनको दिखाई
दवाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो देख के नजरअंदाज कर रही है, वो अब बंद कर ले रही है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन जिस दिन शेर आता तो कोई विश्वास नहीं करता, वही वाली है। क्योंकि ये पूरी जो नेता है ना, जो इस वक्त बैठे हुए जिनको भी पोजीशन मिली है, उनको सारे पोजीशन देने वाली पब्लिक है, पब्लिक ने ही पोजीशन दिया, लेकिन पोजीशन से हटाने का हक भी पब्लिक को है। और अगर वो अपने पोजीशन का सही से मतलब यूज नहीं करेंगे और पब्लिक के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर नॉर्मल सी बात है, उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और जितने भी करप्ट है ना, इन सबको हटना पड़ेगा। एक एक करके धर्मेंद्र प्रधान से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सब, धर्मेंद्र प्रधान के बाद सब एक एक करके सबको हटना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, एक एक करके सभी भ्रष्ट नेताओं को इस्तीफा देना होगा, ऐसा मानना है। उन छात्रों का जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, हम आगे भी इस हंगर स्ट्राइक के एक एक गतिविधियों को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।